सतह के माप। पार्ट या जॉब की समतल सतह के माप को समतल सतह के माप कहते हैं। इसको मापने के लिए स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। रूल और स्केल में क्या अंतर है? रूल और स्केल देखने में तो लगभग एक जैसे हैं, पर इनके माप में अंतर है। रूल के ऊपर जो माप के चिन्ह अंकित होते हैं वे पूरे माप के होते हैं, जबकि स्केल के ऊपर अनुपातिक माप होता है। जैसे 2 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर, अर्थात हमने 2 सेंटीमीटर माप को 15 सेंटीमीटर माप माना है। स्केल का प्रयोग नक्शा बनाने के लिए किया जाता है, जबकि रूल का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। स्टैंडर्ड स्टील रूल, हुक रूल, श्रिंक रूल, शॉर्ट रूल और नैरो रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल आमतौर पर वर्कशॉप में इसी रूल का सबसे अधिक प्रयोग होता है। यह स्प्रिंग स्टील एवं स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इसका साइज उसकी लंबाई से लिया जाता है और जो 150 mm, 300, 600 mm और 1200 mm तक होता है। इसके ऊपर इंच तथा मिलीमीटर दोनों में चिन्ह अंकित होते हैं। इंचों में 1/64 तक के भाग और मिलीमीटर में 1/2 मिलीमीटर के भाग अंकित होते हैं, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया जा रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है हुक रूल। इस रूल के एक किनारे पर हुक लगा होता है, जिससे किसी स्टॉक या ग्रूव को छोड़कर बाकी भाग का मापा जाता है। इस पर सेंटीमीटर, इंच तथा मिलीमीटर में चिन्ह अंकित होते हैं। इसके ऊपर इनसाइड कैलिपर का माप भी सेट किया जाता है, जैसा कि चित्र 2.4 ये हुक लगा हुआ है और यहाँ से इधर ये स्केल शुरू हुआ। श्रिंक रूल, यह रूल साधारण रूल की तरह होता है, पर उसका सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जो धातु की सिकुड़ने के अनुसार रखा जाता है। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर करते हैं। पैटर्न के द्वारा मोल्ड तैयार होता है और जब उसमें धातु पिघलाकर डाली जाती है तो ठंडा होने पर सिकुड़ जाती है। इसीलिए कास्ट किया पार्ट साइज का बना पैटर्न पहले से बड़े बनाए जाते हैं और यही कारण है कि श्रिंक रूल का सेंटीमीटर वास्तविक सेंटीमीटर से बड़ा होता है। शॉर्ट रूल छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। इसके द्वारा ग्रूव या स्लॉट का माप मापा जाता है। इसके एक सेट में 5, 10, 12.5, 20 और 25 मिलीमीटर माप के रूल होते हैं तथा इन्हें पकड़ने के लिए एक रूल होल्डर होता है। इसके सिर पर स्लॉट कटी होती है। इसके पीछे का भाग नल्ड होता है। यह इंच में 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच और 1 इंच साइज में मिलता है। जैसा कि शॉर्ट रूल के बारे में यहाँ जैसा कि बताया जा रहा है और उससे आगे नैरो रूल। इस रूल का प्रयोग तंग जगह का माप लेने के लिए किया जाता है, जहाँ पर साधारण स्टील रूल से माप नहीं लिया जा सकता। इसकी मोटाई तथा चौड़ाई बहुत कम होती है। इसके ऊपर भी सेंटीमीटर एवं इंच के चिन्ह अंकित होते हैं, जैसा कि चित्र में आप लोग देख सकते हैं। स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 5 का वर्णन करें। अभी तक हमने 5 स्टील रूल के बारे में पढ़ लिया है और 5 का अभी पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल रूल, इस प्रकार का स्टील रूल एक लचीला रूल है। इसकी लंबाई 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर। इसके एक किनारे पर इंच तथा एक किनारे पर मिलीमीटर चिन्ह अंकित होते हैं। इसका प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी एवं उत्तल अवतल सतह का माप लेने के लिए किया जाता है। की शॉर्ट रूल, यह 2 रूल को जोड़कर बनाया जाता है। इसके एक सतह चौड़ा रूल और
दूसरी सतह नैरो रूल फिट होता है जिसका किनारा तिरछा होता है। इसके प्रयोग गोलाकार जॉब या पाइप की बाहरी सतह पर समांतर रेखा खींचने या किसी बैज की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। यह है कीशॉट रूल का चित्र। और यह भी कीशॉट रूल का विस्तारित रूप दिया हुआ है, खंडित रूप। कैलिपर रूल, यह कैलिपर की भांति एक स्लाइडिंग रूल है। इसके भी एक चौड़ा रूल और उनके बीच एक नैरो रूल स्लाइड करता है। इसमें भी कैलिपर की भांति जॉ यानी जबड़ा होते हैं। इसके द्वारा जॉब के अंदर एवं बाहर का साइज मापा जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं कैलिपर की तरह। और यहाँ लॉकिंग स्क्रू है, इसे लॉक किया जाता है। स्टील टेप रूल, यह एक फोल्डिंग स्टील रूल है। इसकी लंबाई 6 फुट तक होती है। वर्कशॉप में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसके ऊपर इंच तथा सेंटीमीटर के विभाग अंकित होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। स्टील टेप, यह भी टेप रूल की तरह होता है, लेकिन इसकी लंबाई 100 मीटर तक होती है। इसका प्रयोग सड़क इत्यादि की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। रूल डायमेंशन और प्रेसीजन डायमेंशनिंग में क्या अंतर है? रूल डायमेंशन और प्रेसीजन डायमेंशन में क्या अंतर है? स्टील रूल के द्वारा ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम में जो कम से कम माप लिया जाता है उसे रूल डायमेंशन कहते हैं। जो ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मैट्रिक प्रणाली में 1/2 मिलीमीटर होता है, जबकि माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो कम से कम माप लिया जाता है उसे प्रेसीजन डायमेंशन कहते हैं, जो 1/1000 इंच और 1/100 मिलीमीटर तक होता है। टेलीस्कोप गेज किसे कहते हैं? टेलीस्कोप गेज एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसकी आकृति अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार की होती है। चित्र 2.11 इसके द्वारा सुराग या स्लॉट का अंदर का साइज मापा जाता है। यह 2 रॉड से बनी होती है। एक रॉड अंदर से खोखली होती है, जबकि दूसरी रॉड उसमें स्प्रिंग की सहायता से आगे पीछे चलती है तथा इसे लॉक करने के लिए स्क्रू भी लगा होता है। दोनों रॉड हैंडल के सिरे पर फिट होते हैं। जब उनके सुराग या स्लॉट का साइज मापा जाता है उसे लॉक करके उसके माप साइज को वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा चेक किया जाता है। यह भी सेट में उपलब्ध होता है।